तो मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ेगी पासपोर्ट कंट्रोल से। उन्होंने बोला कि आपको ए गेट की तरफ जाना पड़ेगा। ये बी गेट है, आप देख सकते हैं पीछे। ये यहाँ पे गंदा काट रहे हैं भाई, बुडापेस्ट एयरपोर्ट पे बच के रहियो। समय का बढ़िया से ध्यान रखना यहाँ पर, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। चलिए आपको मिलते हैं फिनएयर के फ़्लाइट पर। हेलो हेलो, तो जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, आपका नॉर्वे का एक नए व्लॉग में स्वागत है। यहाँ से मुझे पासपोर्ट कंट्रोल से होकर के निकलना पड़ेगा। मैंने जितना भी काम वाम था अपना निपटा लिया फ़िलहाल के लिए, और अब मैं चलता हूँ नीचे के फ्लोर पे जहाँ पे आपका पासपोर्ट कंट्रोल है, और फिर आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं। फ़्लाइट का गेट अभी अनाउंस हुआ नहीं है। मेरी जो फ़्लाइट है 12 बजे डॉट पे थी, अभी हो चुकी है वो 11:50 में, यानी 10 मिनट पहले वो डिपार्चर इसकी स्टार्ट कर दे रहे हैं। तो समय से मुझे नीचे पहुंचना पड़ेगा जल्दी, और गेट का पता करना पड़ेगा, बिकॉज़ गेट इन्होंने अनाउंस नहीं किया है। ये बुडापेस्ट एयरपोर्ट का सीन बहुत वियर्ड है यार। इसी के वजह से मैंने जो है अपना फ़्लाइट मिस कर दिया। पीछे वाला जो विज़ एयर था, मुझे जो बुडापेस्ट से लेकर के सीधा ऑस्लो लेकर के चलता, बिकॉज़ उन्होंने गेट अनाउंस नहीं किया समय पर। ऊपर से मेरे पास एक नोटिफिकेशन आया था कि मेरा फ़्लाइट जो 40 मिनट डिले है। तो ये सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लेते नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, और सही से यहाँ पे कुछ फंक्शन नहीं करता। तो समझ नहीं आता कि कहाँ से क्या है। एयरपोर्ट बड़ी है, 2 टर्मिनल है, तो आपको पता नहीं है कि कौन से टर्मिनल से कितने नंबर से गेट से आपकी फ़्लाइट निकलने वाली है। तो ये सारा कुछ दिक्कत वाली बात है। मैं अभी टर्मिनल 2B पे हूँ, और मुझे यहाँ से सीधा जाना है जहाँ पर मेरा पासपोर्ट कंट्रोल से होकर के मुझे गुजरना पड़ेगा, और फिर आगे का मैं आपको प्रोसेस दिखाता हूँ। कौन से गेट पे फ़्लाइट मुझे अभी तक मालूम नहीं है, बट लेकिन चलिए फिगर आउट करते हैं। एयरपोर्ट काफ़ी सुंदर है, इन सब चीज़ों में ठीक है, पर आई थिंक जब तक आपका अगर मैनेजमेंट सही नहीं होता है तो सुंदरता धरी की धरी रह जाएगी। यात्रियों को सुविधा अगर नहीं मिल रही है तो फिर दिक्कत वाली बात है। पर इंफॉर्मेशन काउंटर पे भी पूछ लेता हूँ कि क्या सीन है इनका। गेट्स तो आगे दिखा रहे हैं मुझे। अच्छा, तो पासपोर्ट कंट्रोल नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए है। नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ के जितने भी डेस्टिनेशन हैं उनके लिए पासपोर्ट कंट्रोल है। मैं गया तो वो बोलते हैं कि आपको पासपोर्ट कंट्रोल से होकर गुजरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप यूरोपियन रेजिडेंट हैं और आपकी फ़्लाइट विद इन यूरोप है। फ़िनलैंड क्योंकि यूरोपियन यूनियन में आता है, तो मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ेगी पासपोर्ट कंट्रोल से। उन्होंने बोला कि आपको ए गेट की तरफ जाना पड़ेगा। ये बी गेट है, आप देख सकते हैं पीछे। तो बी गेट सारे नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए है, ए गेट जो है आपका वो यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए है। तो उन्होंने बोला कि आप स्ट्रेट अहेड जाएंगे, आगे चल करके ए गेट को फॉलो करना है। तो मैं वहीं पे चलता हूँ, समय है मेरे पास। मुझे डर लग रहा है कि ये साले बताते नहीं कि गेट कौन सा है। तो उसमें है कि आप एंड मोमेंट पे अगर दौड़ना पड़ेगा ना, एयरपोर्ट बड़ी होती है ना, तो दिक्कत वाली बात है। आपको पता नहीं चलता कौन से फ्लोर पे है और गेट्स कहाँ पे हैं, तो इन सब चक्कर में आपका फ़्लाइट छूट सकता है। तो अब मेरा सबसे बड़ा सीन है कि मैं एयरपोर्ट्स अगर बड़ा होता है तो मैं कोशिश करता हूँ पहले फिगर आउट करके गेट कहाँ पे है बैठ जाता हूँ। दूसरे एयरपोर्ट्स में अनाउंस कर देते हैं। बुडापेस्ट का थोड़ा वियर्ड है। ही ऑल्सो सेड, जो एयरपोर्ट एम्प्लॉय उसने बोला कि ए गेट पे होता है 5-6 के बीच में फिनएयर की फ़्लाइट होती है जो फिनलैंड को जाती है। इसको भी पता नहीं है कंप्लीट, ही जस्ट गेस्ड। सो आई जस्ट डोंट वांट टू टेक रिस्क एंड लेट्स सी। तो मेरी हेलसिंकी की जो फ़्लाइट है 12 बजे टाइम दिखा रहा था, अभी 11:50 हो चुका है। गेट का इन्फॉर्मेशन 28 मिनट्स में आएगा। अभी तक गेट मेरे को मालूम नहीं, 28 मिनट में पता करेंगे और मुझे बताएंगे। और जब तक 28 मिनट में ये मुझे बताएंगे, ऑलरेडी टाइम इतना हो चुका होगा क्योंकि 11:50 में है। एंड देन आई गेट द गेट डिटेल्स बाय लेट्स से 11:20 और सो। 30 मिनट में ये बोर्डिंग कंप्लीट करके डिपार्चर भी कर देते हैं। ऐसे ही मेरा कल का फ़्लाइट डिसअपियर हुआ था, अब मुझे पता चला है। ये यहाँ पे गंदा काट रहे हैं भाई, बुडापेस्ट एयरपोर्ट पे बच के रहियो। समय का बढ़िया से ध्यान रखना यहाँ पर, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। मेरे पीछे का नज़ारा देखिए आप, लुफ्थांसा की एक फ़्लाइट लगी है। एयरपोर्ट तो काफ़ी बड़ी है। चलिए तब तक आपको आगे पीछे का नज़ारा दिखाता है। यहाँ पे ड्यूटी फ्री जोन है। यहाँ पर अगर आपको वाइन वगैरह चाहिए, यहाँ से कुछ ख़रीद करके सुवेनियर वगैरह लेकर के जाना है तो यहाँ से आप ले सकते हैं। अभी क्या है, मेरे पास 2 लगेज है कि ये आपका हैंड बैग है, पीछे लैपटॉप बैग है। मेरे पास कोई जगह नहीं बचा कि मैं सुवेनियर इसमें ले आ रहा हूँ। अभी तो मैं जा रहा हूँ, वापस लाऊँगा तो घर ले करके जाऊँगा। अभी जाने में सुवेनियर ले लूँगा तो फिर कोई जगह नहीं बचेगा। वो तो लेना है, वो तो रिचुअल है मेरा हमेशा हर जगह का। जहाँ पर भी जाता हूँ बिना सुवेनियर लाए मेरे से रहा नहीं जाता है तो वो तो होगा। हाँ जी भैया, तो फाइनली हेलसिंकी की गेट अनाउंस हो चुकी है। गेट नंबर A5 है।
तो मैं सही स्पॉट पे ही खड़ा हूँ। यहाँ पर A1 से लेकर के A25 तक के गेट्स इसी रो में आपको मिलेंगे आगे। ये तो फिक्स हो गया कि A5 से है, तो मैं गेट के सामने जा कर के बैठता हूँ। सिक्योरिटी ये तो है कि हाँ चलिए फ़्लाइट इस बार मिस नहीं होनी चाहिए। ये सामने रहा गेट नंबर A5। क्या मस्त सोफ़ा वोफ़ा लगा करके रखे हैं एयरपोर्ट पे, यहाँ पर बैठने के लिए यहाँ पर सोफ़ा लगा करके रखे हैं। सही चीज़ है यार ये भी। मतलब ये सब सुंदरता के मामले में, फैसिलिटीज़ के मामले में ठीक है, बट स्टाफ बहुत रूड है इनके। स्टाफ लोगों को पता नहीं कि कैसे कोऑपरेट करना है, तो वो है शायद मुझे कुछ चीज़ें ऑड लगी जिस तरीके से ये डील करते हैं कस्टमर्स के साथ या फिर पैसेंजर्स के साथ। बट एनीवेज ओवरऑल ठीक ही है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब क्या कर सकते हैं इसमें, इट इज़ व्हाट इट इज़। बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, सारे लोग अब बोर्ड करने जा रहे हैं। चलिए आपको मिलते हैं फिन एयर के फ़्लाइट पर। चलिए, ये मेरी फिन एयर के साथ पहली यात्रा होने वाली है। इससे पहले मैंने कभी फिन एयर यूज़ नहीं किया है अपने ट्रैवल के लिए, तो मैं थोड़ा काफ़ी एक्साइटेड हूँ। देखता हूँ कि एक अलग एक्सपीरियंस होने को है। फिनलैंड एयरलाइन की सर्विसेज बहुत बेहतर होती है, रिव्यू इसका बहुत बढ़िया है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं अनबॉक्सिंग फिन एयर। नेक्स्ट स्पेस तो ठीक ठाक है। Your cabin crew has been trained to ensure your safety. You must follow crew instructions and all posted and lighted signs in the cabin. Before takeoff, we would like to talk about safety. We appreciate your full attention, as this aircraft may be... Tell me what you need, 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 tell me
फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी लैंड कर चुका हूँ और यहाँ से मेरी जो दूसरी कनेक्टिंग फ़्लाइट है जो मुझे नॉर्वे ऑस्लो तक लेकर के जाएगी वो अगले 30 मिनट में है। वो अगले 30 मिनट में, तो मुझे वो गेट ढूंढना पड़ेगा और उसके बाद मैं सीधा निकलता हूँ गेट के पास। आपसे मिलते हैं हम गेट के सामने। अभी मुझे मालूम नहीं है कौन सा है, मैं फिगर आउट करता हूँ, शायद उन्होंने अनाउंस कर दिया होगा तो बेहतर है। काफ़ी ईजी था। मैंने यहाँ पे गेट 16A से पूछा, इनसे पूछा कि कहाँ पर है, कौन से नंबर की गेट है, तो उन्होंने बता दिया 17A। बस जहाँ पर लैंड किया था, जिस जगह से मैं एक्चुअली घुसा हूँ वहीं सामने वाली गेट ही मेरी गेट है, तो ये रहा 17A। और मेरी फ़्लाइट अगले 30 मिनट में है। आई थिंक वो अनाउंस करेंगे। तब तक मैं इधर ही कहीं बैठता हूँ। ये एयरक्राफ्ट था हमारा, हम यहाँ पे लैंड किए और सीधा जिस रास्ते से आया मैं वहीं पे लेफ़्ट साइड में इसका गेट। काफ़ी शांत है एयरपोर्ट, बहुत कम लोग हैं, ज़्यादा हल्ला गुल्ला नहीं मच रहा है। बुडापेस्ट तो काफ़ी समझिए हल्ला गुल्ला वाला जगह था। मतलब सुबह में 6-6:30 बजे के ऊपर जब वो डिपार्चर लाउंज की तरफ बढ़ा बोर्डिंग पास स्कैन करके बुडापेस्ट में, तो मैं व्लॉग भी नहीं स्टार्ट कर पाया कि तुम सुबह इतना हल्ला हो रहा था। मुझे लगा कि अभी व्लॉग करना सही नहीं होगा, इसलिए मैंने वीडियो जो बनाई थी एक्चुअली 8 बजे के करीब बनाया उसको। ये काफ़ी यहाँ पर माहौल जो है सो शांत है, देख सकते हैं आप।